वसीम जैसा एक इंतहाई बदबूदार शख्स हमारे समाज से बाहर निकला। इसके लिए हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। इंतहाई दर्जे का एक गिरा हुआ रिजेक्टेड शख्स है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतने गंदे और बदबूदार आदमी को मुस्लिम समाज से बाहर निकालकर फेंक दिया। लेकिन मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि वो गया भी तो कहां गया, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ चला गया। तो मुझे दुख इस बात का है कि इतने अच्छे हिंदू समाज को कहीं वो गंदा न कर दिया। तो मुझे इस बात का दुख है, डर है कि कहीं हमारे इस देश में रहने वाले सनातन धर्म के सच्चे फॉलोवर्स हिंदू भाइयों के यहां जाकर कहीं वो अपनी गंदगियों को प्रोजेक्ट न करे, प्रमोट न करे, और कहीं सीधे साधे लोगों को वरगला कर वो इस देश के लिए कोई खतरा न बन जाए। मुझे इससे ज्यादा बड़ा खतरा है उस पर, और उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है कि उसका जो चरित्र है, उसकी जो अतीत है, उसका जो माजी है, उसका जो पास्ट है, वो बिकाऊ मान है। इस तरह के लोग बहुत आखिरी दर्जे के होते हैं जी। इनके साथ बैठने वाले भी सेफ नहीं है। इस तरह के लोग देश की एकता के लिए बहुत खतरा है। देखिए, हमारा जो देश है भारत जी, ये कोई छोटा सा भूटान नहीं है, मालदीव नहीं है। ये बड़ा विशाल, बहुत अजीम शान मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है। हम 150 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क में माशाअल्लाह, हिंदू मुसलमान, जैन, सिख, पारसी, ईसाई सारे लोग मिलाकर। ये वसीम रिजवी से पहले भी दुनिया के बहुत सारे पागलों ने, दीवानों ने और बेहुदे लोगों ने कहा है। तस्लीमा नसरीन आज तक कह रही है, सलमान रुश्दी कहता कहता अब जिंदगी के आखिरी मरहले में है। ये इनका ख्याल ये होता है कि हम इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया में हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, हम इस तरह की बातें करेंगे तो हमें बड़ी सिक्योरिटी मिलेगी, बड़े पोस्ट मिलेंगे, बड़े पावर मिलेंगे जी। मगर तारीख गवाह है, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस तरह के लोगों को एक वक्ती तौर पर कुछ तो मिला है, कुछ वक्ती तौर पर मिला है, मगर ये लोग बेनामो निशान हो गए। पूरी दुनिया ये नाम जानती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो मानते हैं वो भी नाम जानते हैं, जो नहीं मानते वो भी जानते हैं। लेकिन आज उन लोगों के नाम लोगों को नहीं मालूम है जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुरी भली बातें कही, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने न जाने कैसी कैसी गंदी बातें की। आज वो बेनामो निशा हो गए। तो जब वो लोग बेनामो निशा हो गए तो ये इसकी क्या औकात और इसकी क्या हैसियत है। अल्लाह ने चाहा तो ये भी बेनामो निशा हो जाएगा, और बेनामो निशा हो चुका है। मजहबी बातें और अल्लाह का इकरार और ईमान इस तरह से नहीं करवाई जाती है। इस तरह से तो वो लोग करते हैं जिनको इनसिक्योरिटी हो, जिनको खतरा हो कि उनका मजहब मिट रहा है। ये वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि उनके धर्म के मानने वाले खत्म हो रहे हैं दुनिया से। मुसलमानों ने ये गंदा काम किया है। ये गंदगी चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, कठवा में हो, उत्तर प्रदेश में हो या बांग्लादेश में हो, ये याद रखिएगा, ये धर्म के नाम पर इंसानियत को तबाह करने वाला टाइम बम है जो पूरे समाज को तबाह कर देगा। दुनिया में यह कानून बननी चाहिए कि महापुरुषों की शान में कोई गुस्ताखी न करे, करने वालों को भी सजा मिले और झूठ इल्जाम लगाने वालों को भी सजा मिले। फिर ओ नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। कि वो इंतहाई दर्जे का एक गिरा हुआ रिजेक्टेड शख्स है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतने गंदे और बदबूदार आदमी को मुस्लिम समाज से बाहर निकालकर फेंक दिया। और सच पूछिए तो हमें बड़ी खुशी है, और हमारे देश में ख़ासतौर पर लखनऊ में रहने वाले शिया भाइयों के लिए तो ये ईद का मौका है, खुशी का मौका है, मसरत का मौका है कि वसीम जैसा एक इंतहाई बदबूदार शख्स हमारे समाज से बाहर निकला। इसके लिए हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि वो गया भी तो कहां गया, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ चला गया। तो मुझे दुख इस बात का है कि इतने अच्छे हिंदू समाज को कहीं वो गंदा न कर दे, कहीं वही फूट
और वही डबल स्टैंडर्ड और फसाद जो उसके चरित्र में शामिल है, फसाद फैलाना, दंगे करवाना, झूठ बोलना, दूसरों को बुरा भला कहना, अपने करप्शन के चार्जेस से बचने के लिए जी एक समाज को और धर्म को इस्तेमाल करना। तो अब यहाँ तो उसका कुछ रहा नहीं जी। तो मुझे इस बात का दुख है, डर है कि कहीं हमारे इस देश में रहने वाले सनातन धर्म के सच्चे फॉलोवर्स हिंदू भाइयों के यहाँ जाकर कहीं वो अपनी गंदगियों को प्रोजेक्ट न करे, प्रमोट न करे, और कहीं सीधे साधे लोगों को वरगला कर वो इस देश के लिए कोई खतरा न बन जाए। क्योंकि इस तरह की जो मेंटालिटी के लोग होते हैं जी, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक समाज को फूट डलवा सकते हैं, और इस तरह के लोग देश से अक्सर गद्दारी भी किया करते हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ा भविष्य में, फ्यूचर में जो खतरा नजर आ रहा है, वो खतरा ये है कि वसीम रिजवी कहीं भारत के दुश्मनों से हाथ मिलाकर भारत के अंदर फूट डालने की कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रहा हो सकता है कि वो आईएसआई के एजेंट बन जाए, चाइना के एजेंट बन जाए। तो रही बात कि वो इस्लाम धर्म से निकल गया, वो था कब? इस्लाम धर्म में, मजहब में वो था कब? भाई इस्लाम अल्लाह का दीन है, जो बिलीव करे वो इस्लाम में है, जो बिलीव ना करे वो बाहर है। लेकिन मुझे इससे ज्यादा बड़ा खतरा है उस पर, और उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है कि उसका जो चरित्र है, उसकी जो अतीत है, उसका जो माजी है, उसका जो पास्ट है, वो बिकाऊ माल है। इस तरह के लोग बहुत आखिरी दर्जे के होते हैं जी। इनके साथ बैठने वाले भी सेफ नहीं है। और आप देखिए कि हिंदू समाज के जो अच्छे लोग हैं वो आपको इसके आगे आसपास नजर नहीं आएंगे। वही लोग नजर आएंगे जो फ्रस्ट्रेटेड है, फेल्योर है, जो बहुत ज्यादा पैसे जमा करना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको वो ऐसी बदबूदार और फसाद भड़काने की और दंगे की बातें करें कि उनको Z+ की सिक्योरिटी मिल जाए। ये बहुत गंदे मानसिकता के लोग हैं जो उसके आगे पीछे हैं। आप देखिए कि वसीम जैसे गंदे इंसान का साथ कौन दे रहा है जी? वही शख्स दे रहा है जो एक 10 साल के मुसलमान बच्चे जो प्यासा था, मंदिर में जाकर पानी पी लिया। किसी हिंदू भाई को इसमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ सिर्फ उस एक आदमी को है जो वसीम के साथ खड़ा है कि उसने नाम पूछा कि पानी पीने वाला तुम्हारा नाम क्या है। बच्चे ने नाम बताया जिससे जाहिर हुआ कि मुसलमान है। पकड़ के मारा उसको कि तुमने यहां पानी कैसे पी लिया। तो उस मारने वाले जो गिरवाधारी सो कॉल्ड पंडित थे जो हैं, उसने उस मुसलमान बच्चे को ही नहीं मारा बल्कि पूरे सनातन धर्म की, मानवता की जो परंपरा है उस पर उसने हाथ डाला। आप देखिए कि वो वसीम को लेकर चल रहा है। तो चोर चोर मौसेड़े भाई, सारे गुंडे मवाली जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो वहां से एक डाकुओं की टीम बन जाती है, तो वो एक चंबल घाटी बन जाती है। इस तरह के लोग देश की एकता के लिए बहुत खतरा है। देखिए हमारा जो देश है भारत जी, ये कोई छोटा सा भूटान नहीं है, मालदीव नहीं है। ये बड़ा विशाल, बहुत अजीम शान मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है। हम 150 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क में माशाल्लाह, हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, पारसी, ईसाई सारे लोग मिलाकर, बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पे जिनका बड़ा योगदान है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी दौलत दी है भारत की शक्ल में, हम इस दौलत को इग्नोर नहीं कर सकते। वसीम रिजवी कहता है कि इस्लाम आतंकवाद है और मैं इस धर्म में रह चुका हूँ। इस्लाम के ऊपर में तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। हजरत किस तरह से इस मानसिकता के लोग हैं? ये वसीम रिजवी से पहले भी दुनिया के बहुत सारे पागलों ने, दीवानों ने और बेहुदे लोगों ने कहा है। तस्लीमा नसरीन आज तक कह रही है, सलमान रुश्दी कहता कहता अब जिंदगी के आखिरी मरहले में है। ये इनका ख्याल ये होता है कि हम इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया में हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, हम इस तरह की बातें करेंगे तो हमें बड़ी सिक्योरिटी मिलेगी, बड़े पोस्ट मिलेंगे, बड़े पावर मिलेंगे जी। मगर तारीख गवाह है, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस तरह के लोगों को एक वक्ती तौर पर कुछ तो मिला है, कुछ वक्ती तौर पर मिला है, मगर ये लोग बेनामो निशान हो गए। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के में इस्लाम के दुश्मनों ने सबसे पहले इल्जाम लगाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तो बेटा ही नहीं, बेटियां ही बेटी।
हम लोग कहते हैं ना भाई, जिसके पास बेटा नहीं है उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। हालांकि हम एज ए मुसलमान इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वंश बढ़ना न बढ़ना, बेटा और बेटी का होना न होना, औलाद देना न देना, ये सब अल्लाह के हाथों में, अल्लाह के इख्तियार में, कोई वंशों का मसला नहीं है। बेटियां एक बहुत ताकतवर चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियां अल्लाह की नेमत है, बेटियों की इज्जत करना सीखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। मुसलमानों को तो बेटियों से मोहब्बत और बेटियों का प्यार, और अब तो पूरी दुनिया बेटियों की अहमियत को तस्लीम कर रही है। तो मक्के में इल्जाम लगाया कि आपका वंश कैसे चलेगा, आपका नाम और निशान मिट जाएगा जी। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान करीम की आयत नाजिल हुई और क्या इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आखिर की आयत में कि आपकी शान बाकी रहेगी, आपको बुरा भला कहने वाले बेनामो निशा हो जाएंगे। पूरी दुनिया ये नाम जानती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो मानते हैं वो भी नाम जानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो भी जानते हैं। लेकिन आज उन लोगों के नाम लोगों को नहीं मालूम है जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुरी भली बातें कही, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने न जाने कैसी कैसी गंदी बातें की। आज वो बेनामो निशा हो गए। तो जब वो लोग बेनामो निशा हो गए तो ये इसकी क्या औकात और इसकी क्या हैसियत है। अल्लाह ने चाहा तो ये भी बेनामो निशा हो जाएगा, और बेनामो निशा हो चुका है। ये तो अगर अब देखिए, इसके पास कोई अच्छी बात कहने को नहीं है जी। तो ये अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए और आगे चलकर न्यूज़पेपर के 3rd पेज में छपने के लिए इसी तरह की गंदी बातें करता रहेगा। आपने देखा होगा कि जंगल में जो डाकू वगैरह रहते हैं या जो टेररिस्ट होते हैं, ये अपने वजूद को बाकी रखने के लिए शरारत करते हैं, फसाद करते हैं, डाका डालते हैं, बम फोड़ते हैं। ये उसी कैटेगरी के ये लोग हैं। और इस तरह के और इस मानसिकता के लोग जहां जहां हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने वजूद को जाहिर करने के लिए हमेशा गंदे और गलत काम करते हैं। यही इनकी लाइफ लाइन है। और जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर भी जिस तरह से सवाल उठाया वो वसीम रिजवी ने, और लगातार जो है गंदे अपशब्द का, और सरकार की तरफ से एक FIR भी रजिस्टर्ड नहीं होता, ये किस तरह की जो है सियासत देखने को मिल रही। देखिए, वसीम रिजवी ये पेरोल पे है जी, और इसको एक सुपारी दी गई है कि तुम मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमानों को आपे से बाहर कर दो। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान कंट्रोल में हैं और अपने आप को वो काबू कर रहे हैं। वसीम बहुत परेशान है कि मुसलमानों को सड़क पर नहीं ला पा रहे, तो इसने मुसलमानों की और दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जी। जाहिर सी बात है, नीच इंसान है वो, उससे कोई उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। तो मुसलमानों ने उसे नजरअंदाज कर दिया कि तू किसी काबिल ही नहीं है। इतना नजरअंदाज किया कि अब वो सोच रहा है कि मैं अपना नाम चेंज कर अपने धर्म को परिवर्तन कर शायद दुनिया को बता सकूं कि मुझे जिंदा रखो। लेकिन मुसलमानों ने उसे जरा सी भी किसी लायक और तवज्जो नहीं समझा। रही बात सरकार का FIR करना और न करना, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर आप सूखे पेड़ को काट दीजिए तो जमानत नहीं मिलती, और इंसान का मर्डर कर दीजिए तो गिरफ्तारी नहीं होती। इतनी लचक मौजूद है, बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी ये चाहते हैं कि ये गंदा खेल चलता रहे। लेकिन देश के करोड़ों लोगों को सोचना है कि मुट्ठी भर लोग हमें डील करेंगे या हम सब मिलकर उन्हें सुधारेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पाकिस्तान के सियालकोट में एक नॉन मुस्लिम श्रीलंकन को जो है जिंदा जला दिया गया, किस तरह से देखते हैं सर? ये बहुत संगीन मामला है, बहुत संगीन मामला है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान के सियालकोट में एक फैक्ट्री के मैनेजर श्रीलंका के हिंदू भाई, नॉन मुस्लिम भाई, हिंदू हो बौद्ध हो जी, उनको वहां के मुस्लिम वर्करों ने, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, मुस्लिम वर्करों ने इंतहाई वहशियाना अंदाज में राक्षस बनकर झूठे इल्जाम लगाकर उनको मारा, फैक्ट्री से निकाला और जिंदा जला दिया। इल्जाम ये लगाया कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। देखिए, ये सच है जी कि हमारे लिए अल्लाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप से, हमसे, हमारे उस्ताद से, दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती और महबूब तरीन शख्सियत अगर कोई है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल को भी कोई आंच आए। लेकिन यह मोहब्बत का तकाजा है। अगर कोई बड़ी हस्तियों की शान में, महान शख्सियतों की शान में, धार्मिक लोग जैसे जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरे धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, उनके जो महापुरुष लोग हैं जी, उनकी शान में गुस्ताखी करना एक पाप है। और ऐसे पापियों को सजा देने का काम इंडिविजुअल हमारा और आपका नहीं है, एक स्टेट का है, कि एक गवर्नमेंट का है, एक पुलिस का है, एक जुडिशरी का है, एक अदालत का है। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, नंबर एक कि उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया। तो असल जो बदतमीज और गुस्ताख और गुनहगार है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाया। वो नॉन मुस्लिम है, हिंदू भाई है, तो आपने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। यह झूठा इल्जाम लगाना यह खुद बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपने जिंदा उनको जलाया, इसका मतलब है कि मजहब के बदतरीन दुश्मन है वो लोग इस्लाम को दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं। और उस आदमी को जलाने के बाद उसकी सेल्फी ली जा रही है और कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो ऐसा ही है जैसे जम्मू के कठवा में 10 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और बलात्कारियों को बचाने के लिए कुछ लोग जुलूस निकालते हैं और कहते हैं भारत माता की जय हो। ये तो ऐसा ही है जैसे अभी एक नौजवान को एक गिरवाधारी पंडित ने मारा, उसकी वीडियो मैंने देखी, और मारते हुए उसने कहा मेरे पांव पकड़ो, और पांव पकड़ा और कहा बोल जय श्री राम। मजहबी बातें और अल्लाह का इकरार और ईमान इस तरह से नहीं करवाई जाती है। इस तरह से तो वो लोग करते हैं जिनको इनसिक्योरिटी हो, जिनको खतरा हो कि उनका मजहब मिट रहा है। ये वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि उनके धर्म के मानने वाले खत्म हो रहे हैं दुनिया से। मुसलमानों ने यह गंदा काम किया है। यह गंदगी चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, कठवा में हो, उत्तर प्रदेश में हो या बांग्लादेश में हो, यह याद रखिएगा, यह धर्म के नाम पर इंसानियत को तबाह करने वाला टाइम बम है जो पूरे समाज को तबाह कर रख देगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सो कॉल्ड फसादी दंगाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उन तमाम मुसलमानों को गिरफ्तार कर उस मासूम और बेगुनाह श्रीलंकन को जलाने के जुर्म में सख्त से सख्त सजा दे। उनको दुनिया में एक कानून बननी चाहिए कि महापुरुषों की शान में कोई गुस्ताखी ना करे, करने वालों को भी सजा मिले और झूठ इल्जाम लगाने वालों को भी सजा मिले। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि अभी दिल्ली में जेसी पब्लिकेशनर ने एक किताब छापी 7th स्टैंडर्ड वालों के लिए जी। उस किताब में उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छाप दी। सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम धर्म की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि हमारे यहां मूर्ति और तस्वीर नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बिल्कुल नहीं। कोई अगर तखय्युल के जरिए से, काल्पनिक तरीके से अगर कोई पिक्चर बना दे जी, तो हम उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। क्योंकि भाई अगर किसी को पसंद हो अपने मजहब में कुछ भी कर ले, उनकी मर्जी, तस्वीर बना ले, पिक्चर बना ले, स्टैचू बना ले, मूर्ति बना ले, हम बोलने नहीं जानते। लेकिन हम एक बात साफ कह देना चाहते हैं कि इस्लाम में तस्वीर और मूर्तियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर आपने किताब में छाप दी। आपको नहीं मालूम है कि भारत में और पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ? आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिलेबस तैयार कर रहे हैं। आप इतने बड़े जाहिल और गंवार हैं कि आपको संस्कृति और भारत के धर्म के, भारत में जितने धर्म हैं उनके बारे में आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम। बहुत बड़ा गंभीर मसला है। लेकिन मैं इस बात के लिए खुश हूं कि उसके पब्लिकेशनर ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि रह रह कर ऐसी चीजों को इसलिए जिंदा किया जाता है ताकि मुसलमान भड़कें, मुसलमान सड़क पे आए, दंगा हो, फसाद हो, पुलिस की गोलियां चले, हजारों लाशें उठे और किसी राज्य का चुनाव जीता जा सके। ये मुसलमानों को समझना चाहिए। जिस तरह से, आखिरी सवाल है, जिस तरह से लगातार मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, मुसलमानों के कभी धर्म को लेके, कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगातार मुसलमानों को ऊपर हो रहा है, ये साजिश कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रही है। नहीं, ये साजिश नहीं, ये घबराहट है। देखिए एक चीज याद रखिए, जब लोग पीछा करते हैं ना जी, तो पीछा करने वाले हमेशा पीछे होते हैं और जिनका पीछा किया जाता है वो आगे होते हैं। तो इस वक्त दुनिया इस्लाम का पीछा कर रही है, तो इसका मतलब है कि इस्लाम आगे है और पीछा करने वाले पीछे हैं।
ये घबराहट है, लोगों में इनसिक्योरिटी है कि इस्लाम को बदनाम करो, कहीं हमारा बच्चा कलमा न पढ़ ले, कहीं हमारी बेटी कलमा न पढ़ ले, कहीं पूरा समाज इस सच्चाई को कबूल न कर ले। तो एक सच्चाई को छुपाने के लिए, एक रोशनी को खत्म करने के लिए ये हजारों चिरागों को बुझा रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि चिराग बुझा नहीं करती, चिराग रोशन हुआ करती है। रोशन करने वाले हाथ महफूज रहे। ऐसे मौके पर मुसलमानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बिहेवियर को और सॉफ्ट करें, अखलाक को और अच्छा करें, अपनी बोल चाल लेन देन की जिंदगियों को दुरुस्त करें, मामलात और कारोबार में वो ऑनेस्ट बन जाए, इसलिए कि दुनिया अच्छे लोगों की कदर हमेशा क्या करती है। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के लिए ताउन किया है पॉलाइट हेल्थ केयर मुंबई, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल। मर्दाना आयुर्वेदिक मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक खास नायाब तोहफा, 100% असर करने वाले और भी लाजवाब और असरदार नुस्खे घर बैठे हासिल करें। अभी कॉल करें। मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया।